हेलो, गुड मॉर्निंग सिक्स स्टैंडर्ड। कैसे हो बच्चों? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और हाँ, आप हमेशा जो भी मैं लेसन पढ़ाती हूँ वो लेसन रिवाइंड करके और उसका मीनिंग समझ के बेटा मैं आपको आज आपके आगे के असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर दूँगी। मैं आज देखूँगी आप अगर फिलअप करते हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं होता हो तो मुझे बताओ कि मैं आपको आंसर लिख कर दूँ या सिर्फ क्वेश्चन दूँ। ओके सो हम लेसन पढ़ रहे थे जनपद और महाजनपद, उसका हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं आज। और आज का पार्ट है हमारा द नंदा किंग ऑफ मगध। ठीक है, मगध राज्य का कौन था किंग? नंदा किंग था। ठीक है, सो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द नंदा रूल्स द मगध एम्पायर बिटवीन 364 BCE एंड 324 BCE. They had set up good administrative system necessary to run the Hug Empire. They had a Hug 4-column army of infantry and cavalry carriers. The elephant and Nanda also introduced the system of standard weight and measures. So हमें पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि नंदा ने 364 BCE मतलब 364 BCE एंड 324 BCE के बीच मगध साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने विशाल साम्राज्य चलाने के लिए आवश्यक एक अच्छी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी। जैसे क्या क्या कहा गया है इसके अंदर? They had Calvin, Calorines, elephant and the Nanda's introduction system of standard weight of measures. जैसे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी की एक विशाल सेना और उसका 4 स्तंभ मतलब 4 स्तंभ की सेना उन्होंने तैयार की थी। कौन सी? पैदल सेना, घुड़सवार की सेना, रथ और हाथी वाली सेना, ऐसी 4 स्तंभ की सेना उन्होंने तैयार की थी। नंदा ने अपने स्टैंडर्ड और वेट को उपायों की प्रणाली भी शुरू की थी। क्या की थी? स्टैंडर्ड मतलब उनका जो उनकी वैचारिकता थी, उनके हिसाब से उन्होंने अपने ही उपायों की प्रणाली भी शुरू की थी। ओके, सो नेक्स्ट पैरा है किंग कौन सा है? धानानंद। किंग धानानंद वॉज द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी मतलब उनके आखिरी की पीढ़ी में से कौन था राजा था? धानानंद। ओके, बाय दिस टाइम द मगध एम्पायर हैड एक्सटेंडेड अप टू द पंजाब इन द वेस्ट। हाउ एवर ड्यूरिंग धानानंद रीजन्स द एम्बिशियस youth चंद्रगुप्त मौर्य won Patliputra, ended the Nanda regimes and laid the foundation of the Maurya Empire. So सेकेंड पैरा में हमें क्या बताया गया है कि राजा धानानंदा वंश के अंतिम राजा थे। कौन से वंश के? नंदा वंश के। ओके, धानानंदा ये वंश के अंतिम राजा थे। इस समय तक मगध साम्राज्य के पश्चिम में पंजाब तक सीमित हो गया था। कौन सा साम्राज्य? जब धानानंदा थे तब उनका साम्राज्य पश्चिम से पंजाब के सीमा तक क्या हो गया था? मगध साम्राज्य पश्चिम से पंजाब तक सीमित हो गया था, महत्वाकांक्षी सीमित हो गया था। हालांकि धानानंद शासन के दौरान, जब धानानंद किंग थे तब उनके शासन के दौरान महत्वाकांक्षी युवा कौन लिखा है वहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? महत्वाकांक्षी युवा चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र क्या कर लिया था? जीत लिया था। क्या कर लिया था? पाटलिपुत्र जीत लिया था। नंदा शासन को समाप्त किया और साम्राज्य की नींव रखी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? फिर पाटलिपुत्र जीत लिया और नंदा शासन का समाप्त किया और मौर्य शासन की क्या की? साम्राज्य की नींव रखी। ये हमारा लेसन हो गया है, लेकिन इसके आगे जो दिया है हमें नेक्स्ट लेसन का इंट्रो किया है, सो हम वो भी देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल
In the next chapter, we will read about the foreign invasions of the western and northwest frontiers of India during the rise of the Maurya Empire. Also, we will read about the Maurya Empire in greater details. So, हमें इस पैरा में क्या बताया गया है कि अगले अध्याय में हम मौर्य साम्राज्य के उदय के दौरान भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम सीमाओं पर विदेशी आक्रमकों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम भी मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? अगले लेसन में। ओके, सो बच्चों, आप आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स जाता है या आप मुझे पूछ सकते हो, स्कूल में आके पूछ सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको लगे तो मेरा नंबर सेंड कर दूँगी, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो असाइनमेंट है बच्चों, ये मैं आपको एक मेरे बुक्स पे आपको बता दूंगी कैसे फिलअप करना है, क्या फिलअप करना है। मैंने आपको जनपद का मीनिंग बताया है, महाजनपद का भी मीनिंग बताया है, एंड बुद्धिस्ट काउंसिलिंग हेड भी पता है आपको। इसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं ये हमने हमारे लेसन में पूरा पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी बताइए, मैं आपको मेरे बुक्स में रिवाइंड करके बताऊंगी, लेकिन ये असाइनमेंट में आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 लेसन कंप्लीट होता है। सो हम अब कल देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन 7 नंबर का। ओके, सो बाय, टेक केयर।